पे एक नया जोश मिलेगा। जय जय भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि इससे एक नया जोश जो है वो मिलेगा, नया जोश मिलेगा। और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक तरह से कहे कि रिचार्ज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अमित शाह यहाँ पर आए थे और जिस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं में आया था, वही का उत्साह जो है वो जेपी नड्डा के आने पर दिखाई दे रहा है। बड़ी बात ये भी है क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी के भीतर हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो जब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब पुरानों को हटाया जाता है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनमें नाराजगी होती है, थोड़ा सा निराशा भी होती है। तो ऐसे में जो अगर जेपी नड्डा आ रहे हैं और एक मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनकी बात माननी है। आप देखेंगे अब सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पोजीशन में आ गई है। डॉक्टर रमन सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। नारायण चंदेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल थोड़ी देर में आप भीतर भी देखेंगे, भीतर भी कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं। बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और स्वागत की पूरी तैयारी आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में 11:15 बजे जो है उनकी फ्लाइट आने की बात कही जा रही थी। 11:15 के करीबन वो बाहर आने वाले थे। लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये छोटा सा मंच जैसा बनाया गया है ताकि जब जेपी नड्डा आए तो ये कि जो ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे उनको एक तरह से कहे कि उनका स्वागत स्वीकार कर सके। बीजेपी जो है वो 2023-2024 की तैयारियों को लेकर खासतौर पे अगर बात करें तो कई नई रणनीतियां बना रही है। कांग्रेस पार्टी के से छत्तीसगढ़ में किस तरह से मुकाबला किया जाए, खासतौर पे अगर हम बात करें क्योंकि 15 सालों तक सत्ता रही और 15 सालों के बाद जब सत्ता गई तो बेहद बुरी तरीके से ली गई क्योंकि जिस तरीके से मात्र 14 विधायक जो है वो बीजेपी के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पार्टी को 2023 की तैयारियों को लेकर काफी पहले से रणनीति बनाने की जरूरत है और एक तरह से कहें कि जेपी नड्डा जब आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, संगठित रहने का मूल मंत्र देंगे, पदाधिकारियों को संगठित रहने का मूल मंत्र देंगे। पार्टी के भीतर जो लगातार गुटबाजी दिखाई दे रही है उस गुटबाजी को कैसे कम किया जाए, उस गुटबाजी से कैसे पार्टी ऊपर आए, कैसे जो है वो राज्य सरकार राजनीतिक लिहाज से बीजेपी का ऐसा कहना है स्थिति काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं, कार्यकर्ताओं में भी भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी किसी का स्वागत बीजेपी करती है तो भव्य तैयारियां होती हैं और इन तैयारियों में आज शामिल है छत्तीसगढ़ी परंपरा। इसकी तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचाती रहिएगा और ये भी इस बारे में भी हमें जानकारी दे दीजिए कि जेपी नड्डा कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे और कौन से बड़े नेता बीजेपी की तरफ से वहां पर फिलहाल मौजूद है। ममता। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि जेपी नड्डा के लिए भी अगर खान पान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़िया व्यंजन से उनका स्वागत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो अभी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो कोशिश की जाती है कि कौन ये सबसे ज्यादा प्रूव करे कि वो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। 11:15 बजे जेपी नड्डा बाहर निकलने की बात कही जा रही थी और चार्टर प्लेन से वो आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि 11 बजे जो है चार्टर प्लेन यहाँ पर पहुंच जाएगी। हालांकि अभी बाहर नहीं आए हैं लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आप देखेंगे। किसी भी वक्त जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट और बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है वो दोनों ही यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे और अरुण साह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही नारायण चंदेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा जो बड़े लीडर्स हैं, तमाम बड़े लीडर्स आपको दिखाई देंगे कि वो जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। ये कह सकते हैं कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं, जो कोर कमेटी के चेहरे हैं, वो सभी यहाँ पर एयरपोर्ट के भीतर दिखाई दे रहे हैं। जी
निश्चित ही ममता, और तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी को पहचाना जाता है एक ऐसी पार्टी जो कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बीजेपी की बहुत अच्छी होती है और अमित शाह का नाम सबसे पहले सामने आता है। उसके बाद जेपी नड्डा जो कि स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और वो ठीक तौर पर समझते हैं कि कब बीजेपी में और कब कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जरूरत है। और इस मौके को भी इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ता हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जब बात आई है तो जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और तमाम कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ वहां पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से अगर आप बातचीत कर पाए तो उनसे भी आप बातचीत कीजिए, किस तरह का माहौल वहां पर और कितनी देर का इंतजार, और क्योंकि सभी की निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं कब जेपी नड्डा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। जी ममता।